जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त नहीं होती जब कोई दुश्मन हमें दुख दे, बल्कि इस वक्त होती है जब कोई अपना चांक बदल जाए। जिस शख्स की एक आवाज दिल को सुकून देती हो, असी की खामोशी एक दिल पर बोझ बन जाती है। हम सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, मगर जवाब कहीं नहीं मिलता। कभी कभी एक रिश्ता खत्म होने से पहले ही बेहद कुछ खत्म हो चुका होता है। बातें कम हो जाती है, मुलाकातें मुख्तसर हो जाती है, दिलचस्पी खत्म होने लगती है। और फिर एक दिन इंसान को एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते को दोनों तरफ से मजबूत समझ रहा था, इसे शायद सिर्फ वही एक तरफ से संभाल रहा था। मैंने भी एक रिश्ते को बेहद सच्चाई से निभाने की कोशिश की। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा कि मैंने कितना दिया और सामने वाले ने कितना लुटाया। मुझे सिर्फ ये यकीन था कि खलूस का जवाब खलूस से मिलता है, मगर वक्त ने मुझे बताया कि हर दिल एक जैसा नहीं होता। शुरू में सब कुछ बेहद खूबसूरत था, छोटी छोटी बातों पर हंसी, एक दूसरे की फिक्र, लंबी गुफ्तगू और मुस्तकबल के ख्वाब। मुझे लगता था कि ये ताल्लुक वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। मैंने अपने दिल में इस शख्स के लिए ऐसी जगह बनाई जहाँ किसी और का तस्वर भी नहीं था। फिर ना जाने कब हालात बदल गए। वही शख्स जो कभी मेरी बात मुकम्मल होने से पहले समझ जाता था, अब मेरी बात सुनने के लिए भी वक्त नहीं निकालता था। पहले एक मामूली सी परेशानी भी उसे फिक्र में मुब्तला कर देती थी। अब मेरी खामोशी भी इसे महसूस नहीं होती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मैंने सवाल किए, समझाने की कोशिश की, खामोशी इख्तियार की, फिर दोबारा बात करने की कोशिश की। लेकिन हर कोशिश के बाद फासले पहले से ज्यादा बढ़ जाते। आखिरकार मैंने खुद से पूछा, क्या किसी को रोकने के लिए इतना ही काफी है कि हम इसे दिल से चाहते हैं? जवाब मिला नहीं, रिश्ते सिर्फ एक इंसान की कोशिश से नहीं चलते। इस हकीकत को कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं था। कई दिन में अपने आप को यही समझाता रहा कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, मगर कल भी वही खामोशी लाया। फिर एक और कल आया, मगर इसमें भी कोई तब्दीली नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंतजार की आदत हो गई, फोन देखना, किसी पैगाम की उम्मीद करना, पुरानी बातें याद करना, और फिर खुद ही खामोश हो जाना। ये सब मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया। बाहर से मैं बिल्कुल मामूल के मुताबिक
मुताबिक रहता था, मगर अंदर एक ऐसी कमी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। लोग अक्सर पूछते थे तुम इतने खामोश क्यों हो? मैं मुस्कुरा कर कह देता बस थका हुआ हूँ। इन्हीं क्या मालूम था कि जिस्म से ज्यादा दिल थका हुआ था। मैं किसी से शिकायत भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बास दर्द सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसने इन्हीं महसूस किया हो। और जिसने दर्द दिया हो। जरूरी नहीं कि वो कभी उसे समझ सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने खुद को कसूरवार समझना शुरू कर दिया। मुझे लगा शायद मैं ही काफी, इच्छा नहीं था, शायद मेरी मोहब्बत में कमी थी, शायद मेरी बातों में वो कशिश नहीं थी। मगर फिर मैंने सोचा अगर किसी का चले जाना मेरी कमी है तो फिर दुनिया में हर जुदाई का जिम्मेदार सिर्फ वो शख्स होगा जिसे छोड़ा गया। ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग बगैर किसी बड़ी वजह के भी दूर हो जाते हैं। हमें इनके फैसलों को कबूल करना पड़ता है, चाहे हमारा दिल इन्हें कबूल करने में कितना ही वक्त क्यों न ले। मैंने भी आखिरकार माजी को छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला हुस्न में नहीं था, इसमें बदला नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक थका हुआ भी था जो मजीद इंतजार नहीं करना चाहता था। मैंने खुद से कहा अगर किसी को मेरी मौजूदगी की कदर नहीं तो मेरी गैर मौजूदगी का बोझ भी उसे महसूस करने की जरूरत नहीं।